बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों एक बहुत ही खूबसूरत और क्यूट सा जोड़ा मेरे पास आया। ये अपनी शादी के दूसरे या तीसरे दिन मेरे पास पहुँचा और ज़ाहिर है अच्छे लग रहे थे, खुश थे, मुतमईन थे, पर एक बहुत बड़े मसले से दो चार थे और वो मसला इतना मुख्तलिफ था कि मैंने सोचा आपसे ज़रूर शेयर करूँ। लड़की का कहना ये था कि हम दोनों लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में पढ़े, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हम दोनों ने फिर ख़ानदानों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी हो गई। लड़का लाहौर से ज़रा दूर एक नवाही कस्बे से उसका ताल्लुक़ है, अच्छी फैमिली उसकी भी, लेकिन लड़की की फैमिली ज़रा तगड़ी है। अब जो असल इशू जहाँ से वो दोनों परेशान थे और लड़का बतौर ख़ास परेशान था, लड़की ने कहा कि मेरे वालिदैन ये चाहते हैं कि ये हमारे घर में रहे और हम इसको बहुत अच्छा बिज़नेस सेट कर देते हैं, चूँकि हमारी बेटी के फ्यूचर का मसला है और हमने दोनों की पसंद का लिहाज किया है, ख्याल किया, तो अब आने वाली ज़िंदगी थोड़ा हमें डिज़ाइन कर लेने दें। तो अब लड़का मुझसे ये पूछने आया था कि सर क्या मुझे अपने ससुराल में रहना चाहिए। लड़की मुझसे प्रेशर डलवाने आई थी कि सर आप इसको समझाइए, मुझसे मोहब्बत तो बहुत करता है, मेरा ख्याल भी बहुत करता है, पर मेरी ये बात मानता नहीं है, मेरे वालिदैन के सामने चुप रहता है, सर झुका लेता है, हाँ नहीं करता। और अब हमें ये भी इल्म नहीं है कि अपनी माँ की मानेगा, बाप की मानेगा, किसकी मानेगा कि उससे जाके हम रिक्वेस्ट करें कि इसको कहे। तो फिर मेरे अम्मी और अब्बा को ये बात समझ आई। उनका ख्याल ये है कि ये सर की बात मान लेगा, चूँकि सर से बड़ी मोहब्बत करता है। अच्छा, कुछ मोहब्बतें गायबाना होती हैं, आप कभी मिले नहीं होते, पर कहीं थोड़ा सा रूह का ताल्लुक़ होता है। मैंने दोनों बच्चों को फिर अलग अलग बारी बारी उनसे मुलाकात की। जब लड़के की बारी आई तो उसने कहा सर मुझे अपने दिल से बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा बेटा दो बातें, और दोनों बातें इतनी अहम हैं कि मैं चाहता हूं कि उस बच्चे को जो बताएं तो मैं सारी दुनिया को बताऊं, इसलिए कि शायद कोई आपसे ये कहे या ना कहे। पहली बात तो ये है कि जो पंजाब है और पंजाबी अखान हैं, इनके हर अखान या कहावत के पीछे एक 100 साल का विजडम कम से कम होता है। 100 साल से पहले कोई मुहावरा बनता ही नहीं है। तो जब जो मुहावरा बनता है तो उसका मतलब होता है सैकड़ों लोगों का दानाई, विजडम या परख, जिस पे आप तराजू पे डाल के चिमटी से पकड़ के उस मुहावरे को, उस सेंस को, उस फहम को कबूल करते हैं और उसको आजमा के देखते हैं तो पूरा उतरता है। मुहावरा ये है, सौरे घर जवाई कुत्ता, भैन दे घर भाई कुत्ता। ये जब मैंने पहली दफ़ा सुना था मुझे बहुत सख्त लगा था, लेकिन आने वाले 20 बरसों में जब मुख्तलिफ़ लोगों से मिला, उनके मसाइल देखे, उनके प्रॉब्लम देखे, तो जहाँ जहाँ बहुत ही अच्छे, खूबसूरत, क्यूट, सख्त दिल, सख्त जिस्म, अच्छे मजबूत हड्ड पैर के जवाई जब अपने ससुराल के घर रहने लग जाते हैं तो यकीन मानिए वो आसमान से ज़मीन पे आ जाते हैं। वो उनके दफ्तर में काम करें, उनकी फैक्ट्री में काम करें, उनकी ज़मीनों को संभालें या घर के सारे मामलात को संभालें, दोनों सूरतों में उन्हें बराबर की इज़्ज़त नहीं मिल पाती, क्योंकि वो पराया पूत होता है। इज़्ज़त जो घर का पूत है उसकी ज़्यादा हो गई, चाहे वो सुस्त हो, चाहे वो काहल हो, चाहे वो कुछ भी ना करता हो, पर वो घर का पूत है। और इसको अपने घर में रखने के बाद जो इस पर ख़र्च होता है, जो उसको गाड़ी मिलती है, जो प्रोटोकॉल दिया जाता है, एक एक चीज़ तोली जाती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास ज़र्फ़ हो, जिनका दिल बड़ा हो, जो जिताते ना हो, वरना आम तौर पे तो मैंने लोगों को जिताते देखा है। इसके साथ जो जुड़ा हुआ दूसरा है, भैन दे घर भाई कुत्ता। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि लोग बाहर हैं, मुल्क से बाहर, और उन्होंने अपनी बीवियों को अकेले जान के कहा कि अपने भाई को साथ रख लो, या अगर भाई पढ़ने वहाँ आया तो बहन के घर रह के पढ़ने लगा। दोनों सूरतों में वो बेचारा डिसग्रेस होता है, चूँकि ससुराल वाले उसको एक नौकर से ज़्यादा वक़्त नहीं देते और घर में उसकी फ़ैसला साजी में कोई अहमियत नहीं होती। इवन बच्चों के लिए वो मामू कम और उनका एक मेल आया नुमा चीज़ ज़्यादा बन जाती है। अपना दर्जा और अपना मुकाम और अपनी वक़्त मर्द के अपने हाथों में है। आप कम कमाएं या ज़्यादा कमाएं, आप कम खर्च करें या ज़्यादा खर्च करें, इनफैक्ट दोनों सूरतों में आपके लिए यही बेहतर है कि ज़िंदगी में जो मोहर है वो आपके अपने हाथ में हो। ड्राइविंग सीट पे आप खुद बैठे हों, किसी और की गाड़ी में
आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हो, मालिक साथ वाली सीट पे बैठा हो, तो आप उसके मालिक नहीं बन जाते। इसलिए मैं तो इस हक़ में बहुत शिद्दत से हूँ कि शादी के बाद लड़के को अपनी ज़िंदगी खुद बनानी चाहिए, खुद डिज़ाइन करनी चाहिए, खुद संवारनी चाहिए। वरना मेरे पास ऐसे केसेस भी हैं कि अगर मैं आपसे वो शेयर करूं, लाइक ऑस्ट्रेलिया से एक साहब आए थे और वो वहाँ सेट थे, वहाँ वो बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे थे, जॉब भी करते थे, फिर हौले हौले बिज़नेस में चले गए। और फिर उनकी बीवी ने, जो डॉक्टर थी, उन्होंने और उनकी अम्मा ने और उनके अब्बा ने कहा कि बेटा इतनी दूर बैठे हो, 2 तुम्हारे बच्चे हो गए हैं, तुम कमाते अच्छा हो, तुम्हारे पास पैसे भी अच्छे जमा हो गए हैं, और तुम क्यों नहीं हमारे पास आ जाते। अभी हाल ही में जब मैं कराची गया तो कराची में वो दोनों मियाँ बीवी आए, तो मसला चूँकि मियाँ का ज़्यादा था तो उनकी अहलिया को हमने फिर भेज दिया कि आप अभी चले जाएं। तो ये को उसने 2 घंटे का सेशन लिया और उसमें उसने अपना दिल निकाल के रखा। उसने कहा सर मैं वहाँ इतना आसूदा था, मेरी इतनी शान थी, इतनी इज्जत थी, इवन मार्केट में मेरी से थी, लोग मुझसे मशवरे लेते थे, और ज़ाहिर है वहाँ पर आर पे किया जाता है, तो मैं अपनी मर्ज़ी की जॉब करता था, अपनी मर्ज़ी का काम करता था। जब से मैं वापस आया हूँ तो बेशक मेरी बीवी जॉब पे जाती है, डॉक्टर है, तो घर में मैं जो काम करता हूँ वो इतना बड़ा है, इतना अनोखा है कि मैं अपने दोनों बच्चों को संभालता हूँ। एक के पैम्पर बदलता हूँ, दूसरे के कपड़े बदलता हूँ, एक को फीडर से दूध पिलाता हूँ, दूसरे को सुलाता हूँ। और ये करते करते पिछले 5 महीने कॉन्सेक्टिव जब से ये कोविड-19 आया, तो तब से मैं घर पे हूँ। वापसी का मैं चाहता हूँ जाना, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं अपनी बीवी के साथ खुश था, वो मुझसे ज़्यादा खुश थी, और हम दोनों ने ये ऐसे वक्त गुजारा जैसे हनीमून का वक्त गुजरता था। लेकिन अब हौले हौले कुछ महीनों के बाद जो मेरी पोजीशन है वो बदल गई है। मैंने पूछा वो कैसे, जब बीवी इतना प्यार करती है, ससुराल वाले ख्याल रखते हैं, गाड़ी तुम्हारी अपनी है। तो उसने कहा मैं ससुराल में रहता हूँ, अपने घर में नहीं रहता, और ससुराल में रहने का जो सबसे बड़ा मैंने नुकसान होते देखा है कि मेरे जो इन लाज में जो मेरे साले हैं वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, अच्छा ताल्लुक़ है। उन्होंने मशवरा दिया कि भाई साहब आप जो सारा दिन बैठते हैं तो ऐसा क्यों नहीं करते कि कोई बिज़नेस कर लें। तो मैंने उनसे पूछा क्या बिज़नेस करूं, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे करीब एक यूनिवर्सिटी है तो आप वहाँ का होटल खोल लें। कहने लगे मुझे होटल की सुध-बुध थी, सो मैंने जाके जगह देखी, साला साहब हमारे साथ गए, मेरे ससुर भी साथ गए, जगह ससुर ने पसंद की, 2-4 लोगों से बात की, और हमने वहाँ कोई 1.5 लाख रुपए पे वो जगह किराए पे ले ली, और फिर उस पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू की। इसको पूरा डिज़ाइन किया, लेटेस्ट अंदाज में डिज़ाइन किया, कोई 70 लाख के करीब उस पर मैंने लगा दिया, और फिर हमने आगाज़ किया। और आगाज़ करना इतना भारी पड़ा कि साथ ही यूनिवर्सिटी बंद हो गई, कोरोना हो गया, और वो कोरोना और आज कोरोना हमारा रेस्टोरेंट बंद है, क्योंकि वो तो डिज़ाइन ही स्टूडेंट्स के लिए हुआ था, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में 6-7 हज़ार लड़के लड़कियां पढ़ते हैं। और शुरू के दिनों में कोई 1 आध महीना हमारा बहुत अच्छा गुजरा, इतना अच्छा कि रश नहीं टूटता था, और हमने चीज़ें भी, चूँकि मुझे एक्सपोजर था, लंदन का भी था, ऑस्ट्रेलिया का भी था, ज़ाहिर है जो यंग लोग जिस तरह खाते हैं, जो कि प्रेजेंटेशन होती है, अपने स्टाफ को मैंने यूनिफॉर्म वैसा पहनाया, ख़ुद बहुत उनको कर्टसी सिखाई, प्रोडक्ट बहुत अच्छे बनाए। लेकिन अब पिछले इतने अरसे में उसका किराया देते देते ज़ाहिर है वो अब बर्दाश्त से बाहर था, फिर उसको बंद करना पड़ा। तो इसमें नगद मेरा 70 लाख रुपया नुकसान हुआ। उनका फिर मैंने एक दूसरा बिज़नेस किया, और वो बिज़नेस मैंने कपड़े का किया। तो मैंने पूछा आपके ख़ानदान में किसी ने कपड़े का बिज़नेस किया था? कहने लगे नहीं, इसीलिए नहीं चल पाया, और दूसरे महीने ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। सो उसको भी वाइंड अप किया। ख़ातिन हज़रात, यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, फिर उन्होंने तीसरा बिज़नेस किया, और वो उन्हें लगा कि कराची में वो बहुत ज़्यादा बिकती है, ये जो निम्को होती है, और कराची का ज़रा बेशुमार तरह की निम्को, ये सारे टेक्निकल काम हैं। जब तक आप इनके अंदर उतरते नहीं हैं, इनको जीते नहीं हैं, और इसमें अपने वक्त गुजारा नहीं होता, इसमें कभी आप फ़ौरन जाते ही कामयाब नहीं होते। ये ख़ानदानों के काम है,
यानी ख़ानदान दूसरी तीसरी नस्ल से ये काम कर रहे हैं। जो लोग कपड़े के बिज़नेस में हैं उनके दादा परदादा उसमें थे, फिर बाप आया, फिर बेटा आया, और बेटों में से वो आया जो कम पढ़ा लिखा था, पढ़े लिखे नौकरी पे चले गए। जो कम पढ़े लिखे थे वो लखपति नहीं बने, वो करोड़पति बने और अरबपति बने। ज़ाहिर बिज़नेस में अल्लाह ने, उसके रसूल ने ज़्यादा रखी है बरकत और बहुत खैर रखी है, पर साथ अकल और दानिश की भी बात की है कि आपको बिज़नेस वो करना चाहिए जो सूट करता हो, और बिज़नेस आपको इंडिपेंडेंट करना चाहिए, और जिसमें आपका तजर्बा हो, जिसमें आपका पूरा फ़हम हो, या जिसको आपने सीखा हो। अपनी तवक्को की बुनियाद पे किसी के कहने पे आप उठें और जाके कहीं 50 लाख लगा दें, कहीं 60 लाख लगा दें, ओके, कमाए आप ही नहीं थे, पर जैसे जैसे आपकी जेब से निकलते हैं या जैसे जैसे आपका बैंक अकाउंट नीचे आता है, तो वैसे वैसे आपके ससुराल में आपकी इज़्ज़त जो जहाँ होती है वो ऐसे ऐसे होने लगती है। तो ये साहब जो थे ये भी अपने ससुराल में थे, और मैंने उनसे गुजारिश की कि जो मर्ज़ी हो जाए फ़ौरी तौर पे आपको अपना ससुराल छोड़ देना चाहिए। उसने कहा मैं बच्चों को देखता हूँ। तो मैंने कहा बच्चों को देखने के लिए उनकी नानी भी होती है, उनकी खाला भी होती है। मर्द को तो मर्द ही होना चाहिए, मर्द आया नहीं बन सकता। मर्द को अल्लाह ताला ने घर के कामों के लिए बनाया नहीं है। घर में जब भी आप छोटा मोटा काम करेंगे तो बीवी की मोहब्बत में या घर को सपोर्ट करने के लिए। बच्चे को पालना या डे केयर सेंटर के इंचार्ज के तौर पे रहना या वहाँ बेबी सिटर के तौर पे जीना, ये नौकरी तो हो सकती है, पर बाप जिसका पोटेंशियल अल्लाह ने इतना बड़ा रखा हो, वो उस पोटेंशियल को छोड़ के इस डे केयर पे अगर आ जाएगा तो घर में ससुराल में भी उसकी वक़्त और इज़्ज़त यहाँ से छोटे होके यहाँ पे आ जाएगी। इवन खाने के टेबल पे, इवन लोगों मेहमानों के आने पे वो आपको खुश दिली से इंट्रोड्यूस कराना बंद कर देंगे जो पहले करवाते थे। इसी तौर पे लेन देन के मौके पे अगर उनकी ज़्यादा बेटियाँ हैं तो उनके साथ डील करते हुए, हैंडल करते हुए और उनके घर पे भी जाते हुए हर जगह प्रॉब्लम होगा। सो खातिन हज़रात, मैंने दोनों बच्चों को, वो जो बाल बच्चेदार था और जो 3 बिज़नेस बर्बाद कर चुका था, और मोहब्बत में या यूँ समझें शायद शुरू में इसरार हो और उसे लगा हो कि इतनी दूरी रही है अब मैं ज़रा करीब रहूँगा, तो उसने गलत फ़ैसला किया। तो ये बच्चे की तो ज़िंदगी अभी आगाज़ हुई थी। वो सारे बेटे और बेटियाँ जो आपस में बहुत मोहब्बत करते हैं और ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, याद रखिएगा जैसे लड़की जाके खुश नहीं होती आम तौर पे जॉइंट फैमिली में, इसी तौर पे लड़का भी मिसफिट होगा ससुराल में। ससुराल लड़के के लिए बना नहीं है, इट्स नॉट मेंट फॉर अ बॉय। ससुराल बेटियों का होता है और उन्हीं का घर होता है, उन्हीं के माँ बाप होते हैं, उन्हीं के रिश्ते होते हैं। 100 में से शायद ही कोई एक आध लड़का हो जो बेटा बन पाए, वरना ये दामाद ही रहते हैं और इनको दामाद ही समझा जाता है। सो मुहावरा पंजाबी का है, मुमकिन है अंग्रेज़ी में भी इस तरह को मिलता जुलता हो, अरबी में तो नहीं है क्योंकि अरबी में दामादों को घर नहीं रखा जाता, और सिर्फ ये इसी खित्ते के इस तरह के हैं प्रॉब्लम। तो ए प्यारे दूल्हो, दूल्हे बनो और अपने दूल्हापन को लंबा लेके चलो, पर इंडिपेंडेंट, अपनी ज़िंदगी, अपनी लगामें, अपनी गाड़ी, अपना घर चाहे छोटा हो, अपना बिज़नेस या अपनी दुकान या अपनी जॉब जो भी हो, आपकी अपनी होनी चाहिए। यकीन मानो आपका रिस्क और आपकी बीवी का रिस्क और फिर आपके बच्चों का रिस्क, ये तीनों आपको निहाल कर देंगे, खुशहाल कर देंगे। एतमाद मत छोड़ना, ज़िंदगी पे एतबार मत छोड़ना, और सबसे ज़्यादा अपने रब से रिस्क खुल के मांगना, चूँकि रब को रिस्क देते हुए ज़रा सी हिचकिचाहट नहीं होती। उसने दुआ सिखाई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन तय्यबन। वासियन, वसी, तय्यब, पाकीज़ा। जब भी उससे रिस्क मांगे तो पाकीज़ा मांगे और बहुत सारा मांगे, ताकि तरसना ना पड़े और आपकी नस्ल को और आपकी आल औलाद को और आपकी बीवी को आप पे मान हो और वो आपका ज़िक्र खुशदिली से करें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।